वाराणसी विकास प्राधिकरण से कुछ लोग यहाँ पे कल भी हमारे साथ मौजूद थे, कुछ नए चेहरे भी आज मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्यों है नाराजगी आपकी? जी, मैं पहले बता दूं, मैं शैलेंद्र सिंह शालू, सारनाथ के छाही की तरफ मेरा भी ज़मीन का छोटा मोटा कारोबार है। छोटी मोटी पूंजी हम लोगों ने व्यवस्था करके अपने कार्य को करना स्टार्ट किया, लेकिन जिस हिसाब से इस वीडियो की तानाशाही चल रही है, हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई भी छोटा कारोबारी बचेगा। हम लोग को आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी जिस हिसाब से इनकी फिलहाल की स्थिति परिस्थिति बता। नए नियम बनाए गए हैं, नए नियम उससे संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। नए नियम ऐसे बने हैं जिसको कि मिडिल क्लास को खत्म कर दे, केवल बड़े लोग रहें। 25-50 हज़ार की नौकरी करने वाला तो जीवन में सपना भी नहीं सोच सकता कि हम एक छोटा सा प्लॉट ले ले बनारस में। जिस हिसाब से इनके नए नियम है, रेट की कॉस्टिंग, अब जैसे मैं अपना बता दूं, मेरी एक छाई में प्लॉट है जिसका फ्रंट 60 फीट है और बैक उसका 450 फीट के समथिंग है। अब इनके नए नियम के अनुसार हम उसमें 30 फीट का रोड दें, वहाँ पे 22 लाख रुपए विश्वा का रेट से ज़मीन है। हमारी कास्टिंग सब कुछ डेवलपमेंट करने के बाद हम 28-29 में बेच रहे हैं 1.5-2 लाख रुपए की प्रॉफिट पे। लेकिन अब इनके अनुसार चले और 30 फीट का अगर उसमें हम रास्ता काट दें तो वो हमारी कॉस्टिंग बढ़ के जाती है, 22 लाख की जगह वो 44 लाख रुपए हो जा रही है। बताइए किसको हम बेचेंगे और कौन है खरीदने वाला 44 और 50 लाख रुपए विषय में एक मिडिल क्लास का आदमी? इस हिसाब से सारे लोग किराए पे हो जाएं या इनके हिसाब से रोड पे हम लोग सोएं, लेकिन अपना एक सपनों का घर। मीटिंग में बातचीत तो हुई होगी ना? मीटिंग तो हुई होगी आपसे? अभी मीटिंग नहीं है, अभी हम मीटिंग करने जाएंगे। हाँ, मीटिंग हुई थी, उसमें ये बोला गया है, हमने बोला बीटीए का पूरा प्रोसेस जानने की कोशिश की कि इसमें आपका क्या है जो रूल हमको बताइए। उन्होंने बताया कि 1450 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा हमको चाहिए। मतलब 2 बीघा अगर हम जमीन ले रहे हैं तो उसमें 73 लाख रुपए उनको देना पड़ेगा हमको, तो वो जा करके प्लाट को डेवलप करेंगे। उसको हम खुद डेवलप करके दे रहे हैं, रोड बना के दे रहे हैं, पार्क दे रहे हैं। अब उसमें 15% प्लाट को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, 30 फीट का रोड बोल रहे हैं, तो इतना हम लोग कैसे दे पाएंगे जब मेन रोड 12 फीट का 10 फीट का है। उसके बाद हम लोग 30 फीट रोड दे रहे हैं और 73 लाख रुपए में आप उसमें क्या सजा देंगे? क्या सजा देंगे कि वो हमारा प्लाट अच्छा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, उसको हम 40 लाख रुपए बिस्वा बेच देंगे, जब वहाँ की ज़मीनें ऑलरेडी बिक रही हैं 12-13 लाख रुपए बिस्वा। हमने उसको जब सजाया तो 21-22 लाख रुपए बिस्वा हमारी कास्टिंग आई, वो भी 1-1.5 साल में हम 1-2 प्लाट बेच पा रहे हैं, बहुत मुश्किल तरीके से, बहुत संघर्ष करने के बाद। अब वो चाह रहे हैं कि नहीं, अब उसको हम 15% इनको पार्क दे दें, 30 फीट का रोड दे दें और 1450 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से इनको हम 73 लाख रुपए दे दें, मतलब 2 बीघे में 73 लाख रुपए हम बीडीए को दें। आप बताइए कि जिसके पास कम अमाउंट, कम पैसा है, वो कैसे अपना आशियाना बसाना चाहेगा बनारस में? वो कैसे रह पाएगा ये हमको बताइए। हम जैसे कुछ लोगों को किस्तों में ज़मीन दिए हैं, मतलब 6 महीने 7 महीने में हमको पेमेंट किए हैं, 15 लाख 16 लाख हुआ तो 1 बीघा आकर की ज़मीन, और उसमें भी हमने रोड दिया है, 25 फीट का रोड दिया है, 2 बीघे का पार्क दिया है। अब कहाँ से 15% मनमानी पूरी मनमानी। देखिए, मनमानी की स्थिति ये है कि अभी तो कुछ मामले हुए हैं यहाँ पे आपके मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, वो तो मान लीजिए बीती बात बिसरी बात हो गई। बीडीए की मनमानी इतनी बड़ी है, जो लेआउट पास करवा रहे हैं। लेआउट का मतलब क्या है? अगर हमारे जमीन के सामने उनकी सरकारी रास्ता जो होता है, सरकारी रास्ता अगर 10 फीट का है, बीडीए हमको 30 फीट का रास्ता बनवा के दे, 30 फीट का रास्ता बनवा के दे, तब आगे हम सोचें। सही बात है। 30 फीट का बीडीए के पास सरकारी रास्ता का कोई सुझाव नहीं है। अगर किसान के सामने, किसी के सामने 10 फीट का सरकारी रास्ता है तो उसको 30 फीट का कैसे हम बनवाएंगे? ये मनमानी चली आ रही है। अब ये बताइए कि जो प्लाटिंग करने वाला, जो कॉलोनाइजर हो, जो 4 साल 5 साल 6 साल पहले प्लाट बेच के खाली होके बैठा है, यही बीडीए के अधिकारी, यही जो जाके पूरे जमीन को गिरवा रहे हैं, प्लाट को गिरवा रहे हैं, ये सारे कॉलोनाइजर्स को 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया घूस लेके बैठे हैं। घूस बीडीए ले रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। पूरा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप हम आपको अपने फेसबुक के माध्यम से दिखा देंगे, हम अपने आईडी से पोस्ट भी किए थे। नहीं, वो आप लिंक भेज दीजिए। हाँ, हम भेज देंगे कि हम अब 5-6 महीना 7 महीना पहले हम अपने फेसबुक के माध्यम से सबको प्रेषित किए थे कि ये बीडीए की मनमानी, खास कर बनारस विकास प्राधिकरण, अगल बगल के जिले वाली बात नहीं है। और रही बात जो ये पैसा लेके, अगर आप जो लेआउट आज के समय में पास करवा रहे हैं, ये साउथ से आए हुए हैं जो अधिकारी हैं, उनका हम नाम नहीं जानते हैं, ये साउथ से आए हुए हैं, ये साउथ का कल्चर यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो साउथ का कल्चर लाने से मतलब नहीं है, 5-6 साल पहले जो प्लाटिंग करके बेच की ज़मीन निकल चुका है,
अब जो बेचारा खरीद के फंसा हुआ है आप उसको परेशान किए हैं। ये सरासर सरकार के ऊपर पानी फेंक के बेकायदे उसको धो के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के मुंह पे काली यहाँ के आला अधिकारी द्वारा पोता जा रहा है। ये 20 साल से वीडियो सोई हुई थी क्या कि जो आज जगी आज इनको अवैध कॉलोनियां दिख रही हैं। 20 साल पहले यही अधिकारी लोग कहाँ थे कि 2 ही दिन में बुलडोजर इनका चलने लग रहा है। 20 साल पहले ही अगर ये आगाह किए रहते तो शायद ये चीजें ना हुई आती। आज जो प्लॉट खरीद चुके हैं छोटे छोटे कस्टमर, वो कहाँ जाएंगे बेचारे अपने प्लॉट को लेके? मकान बनाने के लिए वो कहाँ जाएंगे बताइए? भाई साहब भी हैं, कल भी आप थे, आज भी हैं, आज क्या कुछ है? देखिए, हम सबसे बड़ी बात एक बात ये पूछना चाहते हैं, ठीक है, जैसे जो ग्रामीण इलाके में है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे किसान है ना। अब ये इस समय सीजन शादी का नहीं है, फरवरी से शादी के है ना। हम लोग जिसे काम करते हैं, हमारे पास 5-6 लोग आए कि भैया हम लोग को 10 बिस्सा 5 बिस्सा 8 बिस्सा अपनी 15 बिस्सा जमीन बेचनी है ना। तो अब तो हम उनकी जमीन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम जहाँ भी कुछ डेवलप करेंगे या कुछ चीज़ों को बेचेंगे बीडीए को तोड़ देगा, क्योंकि हम बीडीए को पैसा नहीं देंगे। तो ऐसा बीडीए को पैसा नहीं देंगे, बीडीए तोड़ देगा। तो अब एक काम करें कि हम वो किसान से भी बोले हैं ना कि आप एक काम करिए, बीडीए वाले एसएलओ खोले हैं कि बीडीए खुद ही जमीन खरीदेगा। तो आप लोग एसएलओ खोल लीजिए, जो हमारे पास किसान आ रहे हैं हम उनको बेच देना आपके पास, हम लोग की जमीन खरीद लीजिए। और जो हम लोग जमीन भी आज तक प्लॉटिंग किए हैं, जो आपको लगता अवैध है ना, आप हमसे खरीद लीजिए, हम आपको बेच रहे हैं, खुशी खुशी हम आपको बेच रहे हैं, आप उसको लेके खूब हाई कॉलोनी डेवलप करिए। पेपर में दिखा दे रहे हैं कि अभी हम पेशे से अधिवक्ता भी हैं। अच्छा, आप अधिवक्ता? हाँ, अभी हमारे माननीय स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री माननीय रविंद्र जायसवाल जी द्वारा अभी आप अगस्त के पहले का पेपर उठाएंगे तो आप पढ़ लेंगे। उसमें अभी हम लोगों का अगस्त में नया सर्किल रेट आने वाला था, जो कि जिसकी पूरी पुष्टि हो गई थी कि सर्किल रेट आने वाला है। अगस्त में उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। अभी तक दिसंबर आ गया, अभी तक सर्किल रेट कोई नया आया नहीं है। इनको अगर जमीन लेना है किसानों से, अगर इनको जमीन किसानों से लेना है तो आज के सर्किल रेट के हिसाब से ये पैसा देंगे। अभी ये लोग पूरी जो इन लोगों का सिस्टम बैठा है, पूरा अपना लेआउट तैयार किए हैं। जो वैदिक सिटी हुआ, फलाना सिटी हुआ, ढकाना सिटी हुआ है, ये किसानों से जमीन आवंटित करवा के पैसा इसी रेट से दे के देखिएगा। जब जमीन आवंटित हो जाएगी उसके बाद ये लोग नया सर्किल रेट जारी करेंगे। ये इनकी मनमानी है। हमारी मांग यही है कि हम आपके हर पहलू पे खड़ा होने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो आपका सरकारी मानक, बीडीए से कोऑपरेट करेंगे, बीडीए से कोऑपरेट हम करेंगे, लेकिन जो आपका सरकारी रास्ता है पहले उसको आप 30 फीट करवाइए। जो सरकारी नक्शा है, ग्रामीण रास्ता है, नाली है, चकनाली है, रास्ता है, उसको आप 30 फीट करवा के दीजिए। पूरा हर मतलब कॉलोनाइजर से लेके सभी लोग तैयार है कि हम उसी मानक के हिसाब से चलेंगे। लेकिन आप उस रास्ते को, जो सरकारी मार्ग है जो हमारे जमीन से सटा हुआ है, जिसमें हम एंट्री जाके लेते हैं, हम 10 फीट के रास्ते से एंट्री लेके 30 फीट का रास्ता खोल देंगे, कौन सा हमारे पास आदमी आएगा जमीन लेने के लिए? वो रेट हमको मिल पाएगा? और 1450 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से किस हिसाब से आप पैसा ले रहे हैं? किस चीज का ले रहे हैं? 2 बीघे में क्या सजा देंगे? क्या पूरे रोड में टाइल्स पत्थर लगवा देंगे क्या? कि 73 लाख रुपए आप 2 बीघे पे ले रहे हैं? बताइए। तब तो जो यहाँ जमीन हम बार बार बोल रहे हैं कि बीसों में है, यहाँ के लोग शेयर धारक बीघों में नहीं है। हमको मीटिंग में उस दिन दिखाया गया तो वहाँ 200 एकड़ 100 एकड़ ऐसे बात हो रही थी। जब हम उनसे बात रखी कि हम भी 2 एकड़ बात इसमें एकड़ की नहीं है, बात इसमें एकड़ की, बीघा की, बिस्से की, स्क्वायर फीट की नहीं है। इसमें जितने कॉलोनाइजर हैं, हो सकता है कि विपक्षी दल से हो सकता है कि वर्तमान में सत्तारूढ़ जो पार्टी है, सब कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। नुकसान कहीं न कहीं पार्टी का भी है, नुकसान कहीं न कहीं कॉलोनाइजर का भी है। लेकिन वही लोग आज पीछा छोड़ा के भाग रहे हैं। जो कल उस कॉलोनाइजर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, वो आज पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कि सरकार में उनकी लिपापोती न हो। कोडिंग जो कप सिरफ वाला मामला आया था, इसको लेके भी थोड़ा सा लोग पीछे हट रहे हैं कि हम ना बोलें। अब जिसके साथ हम जुड़े हैं, आपके साथ हम जुड़े हैं, अपना गाड़ी घोड़ा पैसा लखनऊ दिल्ली आ जा रहे हैं, आज हमको आप लोग भूल गए। एक अदना सा ऑफिसर आके पूरा खेला कर दे रहा है, आप लोग मौन हैं। तब तो हमारी आपको जरूरत थी, आज कोई जरूरत नहीं है। भविष्य इसका प्रमाण आपको देगा। अभी तो हम लोग SIR में थोड़ा दे करके उसमें आप एक संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं। बहुत कमेंट आया, आत्महत्या जैसी बातें आपने की। वैसी कंडीशन आ गई है भैया, इसको मानिए। हम जैसे ये 5 बीघा प्लॉट है, कम से कम उसमें 250 लोग जमीन खरीदे ना,
250 लोगों को आप नस्ता नाबूद कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ लोग मरने के लिए भी तैयार है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। और जो हम कुछ लोग हैं, हम लोग भी हैं, जैसे हम लोग के साथ क्या किया जाएगा? जब आप ऐसे में बर्बाद कर देंगे तो हमारे पास क्या रास्ता, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? और जो जिसको जमीन बेचना होगा, जमीन नहीं बिकेगा, या तो आप ही सबका जमीन खरीद लीजिए, सब लोग खुशी से रहे, आप ही अच्छा रेट दे दीजिए। अभी SIR सीधे सीधे सरकार जो है अधिकारियों पे आश्रित हो चुकी है। और बनारस को भैया, जैसे बनारस को काशी को क्योटो बनाने के चक्कर में अधिकारियों ने पूरा बनारस का बेड़ागर कर दिया, उसी तरह यहाँ पर बीडीए ने ग्रामीण अंचल में जितने भी गरीब स्तर के लोग हैं, जो 2 बिस्सा 4 बिस्सा किसान है, बेच के अपनी जरूरतों पे, शादी है, विवाह है, हॉस्पिटल है, दवाई है, दर्पण है, उन सब के बारे में जो कर रहे हैं, वहाँ पर कोई आम आदमी, कोई गरीब कैसे जमीन खरीद कर सकता है? जो जमीन 10 लाख 12 लाख रुपए जिसकी सर्किल रेट है, और सरकार एक तो नाली खड़ंजा तो ढंग से बनवा नहीं पा रही है, और करिए 30 फीट का रोड कालाइजर दे। कालाइजर अपने घर से कितना पैसा देगा? कोई भी जमीन है भैया, ग्रामीण अंचल में आप चले जाइए, कहीं भी 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया से ऊपर कोई जमीन नहीं खरीदना चाह रहा है। और आप अगर इस तरह हिसाब से बेहिसाब रेट बढ़ाएंगे, गरीब कहाँ जाएगा? यहाँ सरकार की और यहाँ के अधिकारियों की जो स्पष्ट नियत है कि गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को हटाओ, गरीब हटाओ। एकदम सीधा। समय की कमी है, आखिरी दौर में हम हैं, एक एक लोग से प्रतिक्रिया लेंगे, छोटी छोटी प्रतिक्रिया। क्या मांग है सरकार से और बीडीए से? सरकार से हमारी यही मांग है कि इस तरह से जो बेतरकीब रेट को बढ़ाया जा रहा है, जो कॉलोनाइजर के ऊपर जिस हिसाब से दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव को कम किया जाए। और सरकार अगर इतना ही अगर चिंतित है गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, सरकार खुद जमीन किसानों से खरीदे और खुद अपना बेचे, जिसको बेचना अपने व्यापारी मित्रों को। 50 लाख 60 लाख 70 लाख बिस्सा का जमीन जालूपुर और संधाहा में कौन खरीदेगा? किसके पास इतनी पूंजी है जो 50 लाख रुपया बिस्सा का जमीन खरीद के घर बनाए? जिसको 50 लाख 60 लाख 70 लाख जमीन खरीदना हो, वो पांडेपुर, पहाड़ियां, आशापुर, उसके बाद यहाँ पे सिगरा और महमूदगंज लेगा ना, जाएगा वहाँ पे खेत में लेने के लिए 50 लाख रुपया बिस्सा की जमीन। वो तो गरीब अंचल के लोग हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, 4 लोग 5 लोग परिवार के मिल करके 2 लाख 3 लाख 4 लाख करके किसी तरह 15-16 लाख करके एक तो मकान बनवा रहे हैं, उसी पे 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला करके। अब बीडीए ना नहा का 1450 रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से वो पैसा मांग रहा है। 80 लाख रुपया हम शुद्ध बीडीओ को दे दे, गरीब जनता कहाँ से करेगा? जो 15 लाख में जमीन मिले वो जमीन 45 लाख में कौन लेगा? और कॉलोनाइजर जो एग्रीमेंट करा के फंसा है, वो पैसा की भरपाई कैसे करेगा? मांग यही है कि विचार किया जाए, विचार सही तरीके से किया, बुला के बातचीत की जा रही है, बातचीत हो रही है ना। मैंने बोला बातचीत होने से नहीं मतलब है, बातचीत किससे हो रही है? बड़े लोगों से हो रही है, बड़े कॉलोनाइजर से हो रही है, जो बड़े डेवलपर्स उनसे हो रही है। हमारी सोची मांगी नहीं पूरी की जा रही है। अरे हम लोग की भी बात सुने, जो छोटे लोग हैं। लोकतंत्र में तो सबकी बात सुनी जाएगी। आप जैसे जो बड़े लोग आ रहे हैं, जिनके पास 500 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़, आप उनके चीजों को ना एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबको एक बराबर दर्जा दिया जाए, जो छोटे लोगों के लिए भी काम है उनको भी काम को बरकरार किया जाए। इस पे इनकी सोचने की जरूरत है। ये संशोधन करें, जो 1450 रुपये वर्ग मीटर ले रहे हैं, ये चार्ज हम नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात, जो 15% पार्क है उसको कम करें, उसमें संशोधन करें, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे तो कोई बनारस में कोई प्लाट ही वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए तो इतने साल से प्लाट नहीं डेवलप कर पाए, आज तक कोई कॉलोनी नहीं बसा पाए। इसमें बड़े बड़े बिल्डर्स लोग आ रहे हैं, बिल्डिंग हर जगह बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, या हर लोगों की ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है कि हम जाके फ्लैट ले लें। कुछ ऐसे जो हैं 15-20 साल में तो मकान बनवा पाते हैं, जमीन लिए 15-20 साल के बाद तो मकान बनवा पाते हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। विचार किया जाए भाई। देखिए, विचार करने आप तो से मिलने जा रहे हैं ना, विचार बात तो रखेंगे ना। विचार करने से कोई फायदा नहीं है। सरकार दो मुहा काम कर रही है। अब रही इसमें बीडीए अधिकारी खुद गवर्नमेंट को गिरा देंगे जिस हिसाब से चल रहा है। सरकार का इसमें दोष इसलिए है कि सरकार के अधीन ही बीडीए आती है, बीडीए कहीं से ऊपर से नहीं आई हुई है। और रही बात, ये दो मुहा काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो निचले स्तर के, छोटे स्तर के हमारे वो कॉलोनाइजर भाई हैं, ये मरने की स्थिति में आ जाएंगे। ये प्राइवेट सेक्टर को ला के यहाँ पे डाल देंगे। इनका लेआउट तैयार है, किसको कहाँ 500 बीघे, किसको कहाँ 400 बीघे पे बसाना है, सब सिस्टम सेट है। बस यहाँ मरने के अलावा कोई स्थिति नहीं है। कॉर्पोरेट पूरी तरह से। तो तमाम लोग थे, अपनी अपनी मांग थी, कल भी इन्होंने अपनी मांग रखी थी, आज भी इनका रोज जारी है। लगातार ये करें कि हम आंदोलन करेंगे। और इन लोगों का कहना है कि हम जाएं तो कहां जाएं, ये भी समझ नहीं रहे। बीडीए इनकी बात सुन नहीं रहा है। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।